स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी की। आई होप आपने दोनों एडिटोरियल पढ़ लिए होंगे। आप आज के पहला एडिटोरियल इंपॉर्टेंट था। पहले एडिटोरियल से हमारा पहला वर्ड था कंडोलेंस। कंडोलेंस यहाँ पे नाम की तरह यूज हुआ है वर्ड। कंडोलेंस का मतलब होता है किसी तरह की सहानुभूति रखना, किसी के प्रति संवेदना रखना, शोक प्रकट करना। तो जो पहला एडिटोरियल दिया गया था पाकिस्तान में फ्लड बाढ़ के बारे में दिया गया था, तो हमारा ये पड़ोसी देश है पाकिस्तान, तो हमारा ये राइट बनता है कि हम सिंपैथी संवेदना जाहिर करें। राइट तो नहीं बनता, एक मतलब मॉरल ऑब्लिगेशन बनती है। राइट कुछ और चीज़ हो गया। तो उसके रिगार्डिंग ये वर्ड यूज़ हुआ था। कंडोलेंस मतलब सहानुभूति, संवेदना, शोक प्रकट करना, दैट इज कॉल्ड कंडोलेंस। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं कमिजरेशन, सिंपैथी, फिटी, कंपैशन, सॉलेंस और कंफर्ट। एंटोनिम सिक्योरिटी, चैलेंजेस, हार्डशिप्स। एग्जांपल देख लीजिए, मैसेज ऑफ कंडोलेंस, तो उसी एक सांत्वना भरे संदेश की बात कही जा रही है। अगला हमारा शब्द है रिसीड। यहाँ पे वर्ब की तरह वर्ड यूज हुआ है। रिसीड का मतलब होता है किसी भी चीज का कम होना, घटना किसी चीज का, उसे बोला गया है रिसीड। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं रेन, डिमिनिश, फॉल, लेसन और अबेट। एंटोनिम्स एडवांस, राइज, एमर्ज, कम और इंक्रीज। एग्जाम्पल इसका देख लीजिएगा। अगला हमारा शब्द है डेवास्टेटिंग। यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह वर्ड यूज हुआ है। डेवास्टेटिंग का मतलब होता है एकदम से हानिकारक परिणाम होना, विध्वंसकारी कोई चीज, हानिकारक, विनाशकारी। यहाँ पे बाढ़ की बात की गई है एडिटोरियल में, उसे बोला गया है डेवास्टेटिंग। रिपीट हो चुका है वर्ड। अगला हमारा शब्द है वनरेबल। ये भी रिपीटेड वर्ड है। वनरेबल का मतलब होता है संवेदनशील होना, ऐसी कोई चीज जिसे इजीली हर्ट किया जा सके, नाजुक हो, कमजोर हो, उसे बोला जाता है वनरेबल। अगला शब्द है ट्रेंच। ट्रेंच न्यू वर्ड है। ट्रेंच का मतलब होता है यहाँ पे बात की गई फाइनेंस के एक हिस्से की, कोई कहीं पे इन्वेस्ट मतलब इन्वेस्ट किया जाना है मनी कहीं पे, तो उस एक हिस्से की बात की गई है, उसे बोला गया है ट्रेंच। ट्रेंच के सिनोनिम से शेयर, पोर्शन, पार्ट और पीस। एंटोनिम से होल, एग्रीगेट, एमिट और एनसेम्बल। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं दे रिस्क लूजिंग द नेक्स्ट ट्रेंच ऑफ फंडिंग। तो इनकी बात की जा रही है कि उन्हें लगता, मुश्किल ही लगता है कि उन्हें वित्त का जो अगला अंश दिया जाएगा, मतलब अगली खेप उन्हें पैसे की फंड की जो है दी जाएगी, ये मुश्किल ही लग रहा है। अगला हमारा शब्द है स्ट्रैंडेड। स्ट्रैंडेड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है वर्ड। स्ट्रैंडेड का मतलब होता है मुसीबत में फंसना या कहीं ऐसी स्थिति में फंसना जहां से बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो, मुसीबत में फंसना, असहाय, उसे बोला गया है स्ट्रैंडेड। सिनोनिम्स है डेजर्टेड, अग्राउंड, आइसोलेटेड, स्टक, फाउंडेड और कॉर्डेड। एंटोनिम्स है कंपेन्ड, फ्रीड, फाउंड, पावरफुल और अफ्लुएंट। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं वी वर लेफ्ट स्ट्रैंडेड व्हेन आवर कार ब्रोक डाउन इन द माउंटेन्स, कि हम एकदम, जब हमारी कार जो है पहाड़ों के बीच में एकदम से ब्रेक डाउन हो गई, खराब हो गई, तो हम वहाँ पे असहाय महसूस कर रहे थे, हम मुसीबत में फंस चुके थे। अगला हमारा शब्द है चौलिश। यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह वर्ड यूज हुआ है। चौलिश का मतलब होता है अभद्र होना, अशिष्टता होना किसी चीज में, या इस तरह से व्यवहार करना, इस तरह से बातें करना इम्पोलाइट मैनर में, उसे बोला गया है चौलिश। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं रूड, क्रॉस, इम्पोलाइट और अनसिविल। एंटोनिम से पोलाइट, प्रीजेंट, डिसेंट और नाइस। एग्जाम्पल देख लीजिए द रूम वॉज सो नाइस इट सीम्ड चॉलिश टू आगू। बात की जा रही है किसी कमरे की कि रूम तो बिल्कुल अच्छा था, तो हमें ये लग रहा था कि मतलब अभद्रता पूर्ण जो बिहेव था वो मतलब बस सही नहीं था। अगर रूम बहुत अच्छा था फिर भी हम अभद्र रूप से, अशिष्ट रूप से बिहेव करें तो बिल्कुल भी ये सही बात नहीं थी। अगला हमारा शब्द है कैलेमिटी। कैलेमिटी यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है वर्ड। कैलेमिटी का मतलब होता है किसी तरह की कोई आफत, आपदा या विपत्ति, उसे बोला गया है कैलेमिटी। यहाँ पे बाढ़ की बात की गई है एडिटोरियल में। सिनोनिम्स आप देखते हैं डिजास्टर, कैटास्ट्रॉफी, मिसफॉर्चून, एक्सीडेंट। एंटोनिम्स है ब्लेसिंग, फॉर्चून, हैप्पीनेस और जॉय। एग्जांपल है इजंट देयर एनी वे टू अवॉइड दिस कैलेमिटी गुरु। तो किसी आध्यात्मिक गुरु से ये कोई प्रश्न पूछ रहा है कि क्या कोई ये रास्ता है कि इस जो आफत है, विपदा है, इसे टाला जा सके। अगला हमारा शब्द है एनमिटी। यहाँ पे नाम की तरह वर्ड यूज हुआ। एनमिटी का मतलब होता है दुश्मनी रखना, किसी के साथ वैर रखना, शत्रुता रखना, उसे बोला गया है एनमिटी। सिनोनिम से हॉस्टिलिटी, एनिमोसिटी, एंटागोनिज्म, एंटीपैथी। एंटोनिम से लव, फ्रेंडशिप, अफेक्शन, बेनेवोलेंस। एग्जांपल आप देख सकते हैं आई थिंक देयर इज एन हिस्टोरिक एनमिटी बिटवीन देम। तो कोई व्यक्ति ये बात कर रहा है कि उन दो के बीच में मैं ये सोचता हूँ कि बहुत लंबी दुश्मनी जो है वो चली आ रही है। अगला हमारा शब्द है मिटिगेट। यहाँ पे वर्ब की तरह वर्ड यूज हुआ है। मिटिगेट का मतलब होता है किसी भी चीज, कोई समस्या है, प्रॉब्लम है, तो उसकी इंटेंसिटी को कम करना, उसकी सीरियसनेस को कम करना, धीमा करना, उसे बोला गया है मिटिगेट। सिनोनिम से अलिविएट, रिड्यूस, ईज और लेसन। एंटोनिम से एग्रावेट, इंक्रीज, इंटेंसिफाई और वर्सन। एग्जाम्पल देख लीजिए ही वांटेड टू मिटिगेट मिजरी इन द वर्ल्ड। तो किसी व्यक्ति की बात की जा रही है कि पूरे विश्व में दुख, तकलीफ, दर्द को जो है वो कम करना चाहता था।
अगला हमारा शब्द है कैटास्ट्रॉफी। यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है वर्ड, जो कैलेमिटी का सिनोनिम्स था, हम पीछे पढ़ चुके हैं। कैलेमिटी का भी सिनोनिम्स होता है कैटास्ट्रॉफी, तो उसे बोला जाता है कैटास्ट्रॉफी। आकस्मिक महाविपत्ति, तबाही या विनाश, नेचुरल कैलेमिटी, दैट इज कॉल्ड कैटास्ट्रॉफी। सिनोनिम्स आप देखते हैं डिजास्टर, देखिए यहाँ सिनोनिम भी है कैलेमिटी, मिसफॉर्चून और एक्सीडेंट। एंटोनिम से ब्लेसिंग, सक्सेस, फॉर्चून और मिरेकल। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि जो भारी विपदाएं हैं, आपदाएं हैं, बाढ़ और भूकंप, उनकी बात कही जा रही है एग्जाम्पल में। यहाँ से दूसरा एडिटोरियल शुरू हो रहा है। पहला वर्ड आप देख सकते हैं दूसरे एडिटोरियल से, एक्वियस। एक्वियस, ये एक्विएसेंस की तरह ही होता है वर्ड एक्वियस, तो आज हुआ है वर्ड यूज एक्वियस, अदरवाइज हम काफी बार डिस्कस करते हैं एक्विएसेंस। एक्वियस का भी मतलब होता है रजामंदी देना, किसी काम के लिए अपनी सहमति जताना, उसे बोला गया एक्वियस। एक्वियस के सिनोनिम्स से एसेंट, एक्सेप्टेंस, कंसेंट और एग्रीमेंट। एंटोनिम से रिजेक्शन, डिनायल, डिसएग्रीमेंट और रिफ्यूजल। एग्जाम्पल आप देखते हैं साइलेंस एंड एक्विएसेंस आर क्लोजली रिलेटेड। एग्जाम्पल में, और मैंने यहाँ पे जो आप इसका मतलब देख सकते हैं, इसमें मैंने वर्ड एक्विएसेंस ही लिया है, पर एडिटोरियल में यूज हुआ है वर्ड एक्वियस। एग्जाम्पल भी मैंने एक्विएसेंस का ही लिया है। साइलेंस एंड एक्विएसेंस आर क्लोजली रिलेटेड, तो एग्जाम्पल में बात कही गई है शांति और एकदम रजामंदी, सहमति एक दूसरे से बिल्कुल रिलेटेड हैं, बिल्कुल मेल खाते हैं। अगला हमारा शब्द है परपोर्टेड। यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह वर्ड यूज हुआ है। परपोर्टेड का मतलब होता है सुनी सुनाई कोई बात तथा कथित रूप से, जो कि सपोज की गई हो, उसके बारे में हमें प्रूफ, प्रमाण ना हो कि ये बात सच है, तो कहीं सुनाई कोई बात तथा कथित कोई बात, उसे बोला गया है परपोर्टेड। सिनोनिम से सपोज्ड, अर्ज्ड, सो कॉल्ड और प्रोफेस्ड। एंटोनिम से एक्चुअल, एपैथेटिक, केयरलेस और कैजुअल। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं परपोर्टेड $2 मिलियन डील, तो किसी तथा कथित $2 मिलियन का जो समझौता है या कोई डील है उसकी बात की जा रही है। अगला हमारा शब्द है एंटागनिस्ट। एंटागनिस्ट यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है वर्ड। एंटागनिस्ट का मतलब होता है एक दूसरे के विरोधी होना, प्रतिद्वंद्वी होना, ओपोनेंट, उन्हें बोला गया है एंटागनिस्ट। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं ओपोनेंट, एडवर्सरी, एनिमी और कंपिटिटर। एंटोनिम से अलाय, सपोर्टर, बडी और फ्रेंड और साइड किक। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं द यंग बॉय वॉज रियल एंटागनिस्ट बिकॉज ही ऑलवेज गॉट इन अ फाइट विद हिज मदर इन द मूवी। तो किसी मूवी की बात की जा रही है कि जो छोटा लड़का था वो हमेशा अपनी माता से जो है वो लड़ता रहता था, तो वो यंग बॉय एकदम पूरा उनका विरोधी था, प्रतिद्वंद्वी था। अगला हमारा शब्द है अवर्ड। यहाँ पे वर्ब की तरह वर्ड यूज हुआ है। अवर्ड का मतलब होता है किसी बात को दावे के साथ कहना, निश्चय के साथ कहना, उसे बोला गया है अवर्ड। सिनोनिम से डिक्लेयर्ड, असर्टेड, अफर्म्ड, प्रोफेस्ड और अर्ज्ड। एंटोनिम से डिनाइड, कंसील्ड, इग्नोर्ड और रिफ्यूटेड। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं एंटरटेनिंग इज समथिंग दैट एवरीवन इन द कंट्री कैन एंजॉय, शी अवर्ड। तो कोई महिला ये दावा कर रही है कि सभी चाहते हैं, जो एंटरटेनिंग है वो सभी चाहते हैं। निश्चय के साथ वो कह रही थी कि एंटरटेनमेंट ही एक ऐसा क्षेत्र है जो इस कंट्री में सभी इंजॉय कर सकते हैं। अगला हमारा शब्द है अम्टीन। ये न्यू वर्ड है, इंपॉर्टेंट भी है। अम्टीन न्यू वर्ड है। अम्टीन का मतलब होता है बहुत सारा होना, किसी चीज की बहुतायत मात्रा में होना, जिसकी हम गणना भी ना कर सके, अनगिनत, उसे बोला जाता है अम्टीन। अम्टीन के सिनोनिम्स आप देख सकते हैं मैनी, काउंटलेस, न्यूमरस, इन्यूमरेबल और मिरियड। एंटोनिम से फ्यू, नन ऑफ, हैंडफुल और लिमिटेड। एग्जाम्पल देख सकते हैं आप, ही वॉज इंटरप्टेड बाय अपलॉज अम्टीन टाइम्स। तो कोई व्यक्ति कहीं भाषण दे रहा होगा, कहीं बोल रहा होगा, तो तालियों की गड़गड़ाहट के साथ अनेक बार ऐसा हुआ जबकि उसे इंटरप्ट किया गया, उसे थोड़ा रुकना पड़ा, जैसे ऑडियंस तालियां बजाती थी, तो ऐसा अनगिनत बार हुआ। अगला हमारा शब्द है डेपोजिशन। यहाँ पे नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। डेपोजिशन का मतलब होता है अदालत में किसी तरह का दिया गया कोई बयान, उसे बोला जाता है डेपोजिशन। इसके सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और एग्जाम्पल देख लीजिएगा। अगला हमारा शब्द है इंटररेग्नम। इंटररेग्नम, ध्यान से इसका प्रोनाउंसिएशन सुनिएगा, इंटररेग्नम। इंटररेग्नम का मतलब होता है अंतराल या मध्यावकाश। इंटरमिशन जो होता है, बीच बीच में थोड़ा सा इंटरवल, रुकना, बीच बीच में रुक कर कोई काम होना, इंटरवल या अंतराल, उसे बोला जाता है इंटररेग्नम। इंटररेग्नम। सिनोनिम से इंटरमिशन, इंटरल्यूड, इंटरीम, इंटरवल और पॉज। एंटोनिम से ऑलवेज, बिगिनिंग, कंस्टेंटली और एंडलेसली। एग्जाम्पल आप देख लीजिएगा। चलिए मैं ही पढ़ लेता हूँ। Perhaps a random inspection in the interregnum could have prevented the loss of lives। तो ये बात कही गई है कि बीच बीच में यदि निरीक्षण होता रहे तो काफ़ी सारी जानें जो है, लाइफ जो है वो बचाई जा सकती है, लॉस होने से बचा, उन्हें जिंदगियों को
बचाया जा सकता है खत्म होने से। ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, नया वर्ड भी है, इंटररेग्नम। अगला हमारा शब्द है सगैसिटी। सगैसिटी यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है वर्ड। सगैसिटी का मतलब होता है अक्लमंदी, चतुराई, दूरदर्शिता या बुद्धिमता, उसे बोला गया है सगैसिटी। सगैसिटी के सिनोनिम्स है विजडम, डिजर्नमेंट, इंटेलिजेंस, जजमेंट और इंसाइट। एंटोनिम से इंसैनिटी, फुलिशनेस, सिलीनेस और क्रेजीनेस। एग्जाम्पल आप देखते हैं, किसी व्यक्ति की बात की जा रही है कि वो एक अच्छा उदाहरण है, अनुभवी है वो व्यक्ति, और एकदम से अक्लमंदी, अक्लमंदी मतलब अक्लमंद और बहुत ज़्यादा बुद्धिमान और दूरदर्शी या अनुभवी वो व्यक्ति है। ये लास्ट वर्ड था आज के द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी का। इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए बन रही है चैनल पर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।